शत तुमको प्रणाम। सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत तुमको प्रणाम। सद्गुरु तुमको प्रणाम। सद्गुरु तुमको प्रणाम। हम आए हैं शरण तुम्हारी। हम आए हैं शरण तुम्हारी। शक्ति जागृत करो हमारी। शक्ति जागृत करो हमारी। परम शक्ति के धाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। परम शक्ति के धाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। सद्गुरु तुमको प्रणाम। ज्ञान रश्मि में ज्योति जगा दो। ज्ञान रश्मि में ज्योति जगा दो। उर में भक्ति का दीप जला दो। उर में भक्ति का दीप जला दो। तृप्ति होय जपना सद्गुरु तुमको प्रणाम। तृप्ति होय जपना सद्गुरु तुमको प्रणाम। सद्गुरु तुमको प्रणाम। माया तुमको दूर भगा दो। माया तुमको दूर भगा दो। अंतर ज्योति अखंड जला दो। अंतर ज्योति अखंड जला दो। उर में आ
जन कल्याण हो कर्म हमारा, जन कल्याण हो कर्म हमारा, मानव सेवा धर्म हो प्यारा, मानव सेवा धर्म हो प्यारा, जन कल्याण हो कर्म हमारा, जन कल्याण हो कर्म हमारा, मानव सेवा धर्म हो प्यारा, मानव सेवा धर्म हो प्यारा, सेवा हो निष्काम, सद्गुरु तुमको प्रणाम, सेवा हो निष्काम, सद्गुरु तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामंच जगद्गुरुं, पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः, प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीया माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की इस पावन धरती पर एकादशी के इस पावन वेला में आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण की भावना से आयोजित इस एक दिवसीय सत्संग के सायंकालीन सत्र में आप सभी शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य आत्मीय बंधुओं एवं विज्ञान के माध्यम से वर्तमान में तथा भविष्य में भी हमारे YouTube चैनल से जुड़ करके आज के आध्यात्मिक संदेश का लाभ प्राप्त करने वाले सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, आप सबके हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर को बारंबार प्रणाम करते हुए आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करें। साथियों, ये बड़ी ही पुनीत और पावन परंपरा है जो पिछले कई वर्षों से निरंतर एक संकल्प, एक साधना, एक अनुष्ठान के तरीके से चली आ रही है। आदरणीय माता जी के द्वारा और इस परिवार के द्वारा प्रत्येक वर्ष इस प्रकार का आयोजन संपन्न होता आ रहा है। केवल आत्म कल्याण की भावना होती तो व्यक्ति एकांत में बैठ करके जप तप ध्यान कर सकता था,
उसके लिए किसी विशेष प्रकार के आयोजन की आवश्यकता नहीं है, बहुत अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं। जितना व्यक्ति पुरुषार्थ साधन सामग्री जुटाने और जन समूह को एकत्रित करने में लगाएगा, उससे बहुत कम प्रयास में वो आत्मिक विकास के लिए कुछ अनुष्ठान, कुछ साधना, कुछ प्रकल्प जीवन में अपना करके आत्म कल्याण की संभावना को साकार कर सकता है। पर जब साधना अपने चरम पर हो जाए और हृदय में आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना जागृत हो, सबके हित और सबके कल्याण का भाव जब बार बार हृदय में उठने लगे, तब व्यक्ति केवल अपने कल्याण के लिए चिंतन नहीं करता, वो ये सोचता है कि उसके द्वारा कुछ ऐसा भी प्रयास होना चाहिए कि अन्य जितने भी परिवारी जन हैं, साथी हैं, सहचर हैं, उन्हें भी आत्म कल्याण के लिए कोई साधन मिल सके, कोई मार्गदर्शन मिल सके, कोई प्रेरणा मिल सके। तो फिर इस प्रकार के कार्यक्रम और इस प्रकार के आयोजन आयोजित करने का संकल्प मन में उभरता है। और फिर इस लोक कल्याण के उद्देश्य से किए गए आयोजन में आत्म कल्याण की साधना स्वतः ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि साधना की पराकाष्ठा ही सेवा है। और सेवा के क्रम में मनुष्य किसी को यदि जल पिला दे तो वो जल उसके शरीर में 24 घंटे से अधिक नहीं रह सकता। यदि वो किसी को अन्न का दान करे तो वो दान किया गया अन्न उसके शरीर में विज्ञान के अनुसार मात्र 3 दिन रहता है। 3 दिन के बाद वो अन्न समाप्त हो जाता है। ऊर्जा के माध्यम से, मांस मज्जा के माध्यम से, मलमूत्र के माध्यम से वो अन्न समाप्त हो जाता है। जल दान करने का बहुत पुण्य हमारे शास्त्रों में है, पर वो दान कुछ समय के लिए है। अन्न का दान भी बहुत कल्याणकारी है, वो अन्न का दान भी 2-4 दिन काम आता है। किसी को यदि धन दिया जाए तो धन का दान भी तभी तक उसके काम आएगा जब तक वो धन का खर्च न करे। पर सब दानों में सर्वश्रेष्ठ दान, जिसे संतों ने, शास्त्रों ने बताया है और जिसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन भर तपस्या की है, अपने आप को तिल तिल करके गलाया है, वो दान ज्ञान दान है, विद्या का दान है। और ज्ञान के दान को महादान बताया गया है। जल और अन्न की भांति, धन की भांति ज्ञान का दान करने पर वो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात जीवन से समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि ज्ञान का दान उस जीव के पास तब तक रहता है जब तक उसकी जीवन यात्रा चलती रहती है। और जीवन यात्रा किसी जन्म और मृत्यु के मध्य में बधी हुई नहीं है। जन्म और मृत्यु ये जीवन यात्रा का एक पड़ाव है। मृत्यु के बाद भी जीवन है, जन्म से पूर्व भी जीवन है। जीवन यात्रा जन्म और मृत्यु से परे है। ये उस समय प्रारंभ होती है जब जीवात्मा परमात्मा से अलग होती है, और उस समय ये पूर्ण होती है जब वो जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। विद्या का दान, ज्ञान का दान, और उस दान में जो सद्विचार, सद्भाव प्रकट होते हैं, वो सद्विचार, वो सद्भाव, वो कुछ दिन, कुछ वर्ष, कुछ जन्म तक नहीं, अपितु जब तक जीवन की यात्रा है तब तक वो सहायक होते हैं। इसलिए ज्ञान के दान को सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। और केवल यही एक ऐसा दान है जिसको देने से बढ़ता है। नीति कहती है, न चौर्य चौर्यम न राज्यहारम न तभातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम।
व्यय कृते वर्धते एव नित्यम। ये बांटने से वर्धते एव नित्यम, दिन प्रतिदिन बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन विद्या का धन है। इसे न चोर चुरा सकता है, न चौर्य चौर्यम, न राज्यहारम, न राजा इस धन का हरण कर सकता है, न च भारकारी, न ये बोझिल है, इसको उठाकर चलने से थकान नहीं होती, अपितु प्रसन्नता का बोध होता है। न त भातृभाज्यम, इस धन को भाई बांट भी नहीं सकता, और ये धन बांटने से निरंतर बढ़ता चला जाता है। सब धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है विद्या का दान। इसलिए ये पूज्य गुरुदेव के द्वारा दी गई एक विशेष परंपरा, एक विशेष क्रियाकलाप, जिसके माध्यम से हम अपने प्राप्त पुरुषार्थ, अपने समय, अपने संसाधन, अपनी सामग्री के द्वारा जन कल्याण के लिए कुछ इस प्रकार का आयोजन करते हैं, जिसमें आयोजन कई प्रकार के होते हैं। आजकल वर्तमान समय में जब धर्म में विकृतियां बढ़ती जा रही हैं, चारों ओर अंधविश्वास और पाखंड बढ़ता जा रहा है, तब लोग जन कल्याण की भावना से बहुत सारे आयोजन करते हैं, पर वो आयोजन विद्या का दान नहीं होता। कहीं जगराता होगा, कहीं पर रामचरितमानस का कीर्तन होगा, ये सब अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं, पर इसमें विद्या का दान नहीं है। इसमें मनोरंजन है, उमंग है, उत्साह है, उल्लास है, सबसे मिलने का एक बड़ा सुंदर माध्यम है, पर इसमें वो उद्देश्य पूर्ण नहीं होता जो ज्ञान यज्ञ के उद्देश्य में पूर्ण होता है, ज्ञान यज्ञ के आयोजन में पूर्ण होता है। कीर्तन कर लेने का तात्पर्य आज समाज में केवल यही है कि अधिक से अधिक कलाकारिता से भरी हुई संगीत की टोली प्राप्त हो जाए, और कुछ ऐसे भजन जिस पर हम कमर मटका सकें, जिस पर हम नृत्य कर सकें, कुछ क्षण के लिए अपने परिवार, समाज और जीवन की चिंताओं, रोग शोक से ऊपर उठ करके नाच सकें, वो केवल वहीं तक सीमित रह जाता है। उसके बाद उसका कोई लाभ जीवन में समझ में नहीं आता। कीर्तन के पश्चात जब व्यक्ति उस आयोजन से मुक्त होकर के अपने घर की ओर जाता है, तो वहां जाने के पश्चात वो जैसा था वैसा ही बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि ये परंपरा हमारे आध्यात्मिक जगत का एक महत्वपूर्ण अंग है। कीर्तन का तात्पर्य है कि कीर्ति और तन से ऊपर उठ जाना, ये कीर्तन का शब्दार्थ, भावार्थ है। पर कितने लोग कीर्ति से, यश से, देह भाव से ऊपर उठ पाते हैं? वो उतने ही देर रह पाते हैं जितनी देर वो उस कीर्तन के आयोजन में सम्मिलित रहते हैं। जैसे ही वो आयोजन समाप्त हुआ, वैसे ही वो जैसे थे बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं। पर जब ज्ञान यज्ञ का आयोजन होता है और उस ज्ञान यज्ञ में जो कुछ भी आध्यात्मिक संदेश की प्राप्ति होती है, जो कुछ भी सद्विचार और सद्भाव निकल करके आते हैं, उसके माध्यम से जीव उस आयोजन में भी और आयोजन के उपरांत भी उन विचारों, उन भावों को अपने जीवन में प्रयोग करके उससे लाभान्वित होता रहता है। इसलिए इस प्रकार के आयोजन आज समाज की परिस्थितियों को देखते हुए बहुत ही आवश्यक है, और बढ़ चढ़ करके अधिक से अधिक प्रयास करके, संगठित होकर के अपने कॉलोनी में, अपने क्षेत्र में, अपने परिसर में इस तरह के आयोजन होने चाहिए। मैं बहुत अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं और ये पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना भी करता हूं कि जब तक ये जीवन यात्रा है तब तक और उसके पश्चात भी आने वाली पीढ़ियां इस परंपरा को निरंतर आगे लेती चलें। इसके माध्यम से आत्म कल्याण और लोक कल्याण का उद्देश्य दोनों पूर्ण होता चले। ऐसी भाव भरी प्रार्थना के साथ आइए हम सभी थोड़ा ज्ञान यज्ञ से संबंधित एक भजन का आनंद लें। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए इस सत्र को आगे ले चलेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जय घोष करेंगे। बोलिए गायत्री माता की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। सभी भावपूर्वक तालियां बजाते हुए एक साथ गुनगुनाएंगे।
ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, धन्य जीवन बना ले, हो धन्य जीवन बना ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे। भावपूर्वक तालियां बजाइए। युग ऋषि ने सुन ले तुझे बुलाया, युग ऋषि ने सुन ले तुझे बुलाया, वह फिर से ज्ञान गंगा ले आया, वह फिर से ज्ञान गंगा ले आया। युग ऋषि ने सुन ले तुझे बुलाया, वह फिर से ज्ञान गंगा ले आया, वह फिर से ज्ञान गंगा ले आया। एक डुबकी लगा ले, हो एक डुबकी लगा ले मन मेरे, मैल सारा बहा दे मन मेरे, मैल सारा बहा दे मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे। जय हो। मेरे दुविधा में मत रह जाना, मन मेरे दुविधा में मत रह जाना, सुन मनवा आलस में मत रह जाना, सुन मनवा आलस में मत रह जाना, मन मेरे दुविधा में मत रह जाना, सुन मनवा आलस में मत रह जाना, सुन मनवा आलस में मत रह जाना। ओह लाभ कुछ तो उठा ले, हो लाभ कुछ तो उठा ले मन मेरे, बात बिगड़ी बना दे मन मेरे, बात बिगड़ी बना ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे। दुनिया यह पापों में झुलस रही है, दुनिया यह पापों में झुलस रही है, मानव की आत्मा तड़प रही है, मानव की आत्मा तड़प रही है। साथियों,
संसार को भगवान बुद्ध ने दुखालय कहा है। कोई अभाव के नाते दुखी है और कोई अधिकता के नाते दुखी है। कोई परिवार के बिना दुखी है पर कोई परिवार के कारण दुखी है। किसी को संतान का अभाव कष्ट दे रहा है और किसी की संतान ही उसके दुख का कारण है। अतः संसार का प्रत्येक प्राणी दुखी ही है, सबकी आत्मा तड़प रही है। अब इस संसार को किसी ऐसे भगीरथ की आवश्यकता है जो फिर से स्वर्ग लोक से गंगा का अवतरण करावे और उसके जल की बूंदों के छींटे जिस प्रकार से सगर के पुत्रों को प्राप्त हुए और उनका जीवन धन्य हो गया, उसी प्रकार ज्ञान गंगा का कोई एक छोटा सा सूत्र यदि हमें प्राप्त हो जाए तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी इस पाप ताप संतप्त से शांति को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए दुनिया यह पापों में झुलस रही है, दुनिया यह पापों में झुलस रही है। मानव की आत्मा तड़प रही है, मानव की आत्मा तड़प रही है। दुनिया यह पापों में झुलस रही है, मानव की आत्मा तड़प रही है, मानव की आत्मा तड़प रही। शांति सिंचन करा दे हो, शांति सिंचन करा दे, मन मेरे धार रस की बहा दे, मन मेरे धार रस की बहा दे, मन मेरे ज्ञान गंगा नहा ले, मन मेरे ज्ञान गंगा नहा ले, मन मेरे। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। युग ऋषि का संदेशा सबको सुना दे, युग ऋषि का संदेशा सबको सुना दे। घर घर जा निष्ठा सभी में जगा दे, घर घर जा निष्ठा सभी में जगा दे। युग ऋषि का संदेशा सबको सुना दे, घर घर जा निष्ठा सभी में जगा दे, घर घर जा निष्ठा सभी में जगा दे। राह सच्ची दिखा दे हो, राह सच्ची दिखा दे, मन मेरे लक्ष्य उत्तम बना ले, मन मेरे लक्ष्य उत्तम बना ले, मन मेरे ज्ञान गंगा नहा ले, मन मेरे ज्ञान गंगा नहा ले, मन मेरे एक डुबकी लगा ले हो, एक डुबकी लगा ले, मन मेरे मैल सारा बहा दे, मन मेरे मैल सारा बहा दे, मन मेरे बात बिगड़ी बना ले, मन मेरे बात बिगड़ी बना ले, मन मेरे ज्ञान गंगा नहा ले, मन मेरे ज्ञान गंगा नहा ले, मन मेरे। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। आइए साथियों, हम सभी भावपूर्वक ज्ञान की गंगा में
प्रवेश करें। गोस्वामी जी ने लिखा है, दर्श परश अरु मज्जन पाना। गंगा का दर्शन भी कल्याणकारी है, गंगा जल का स्पर्श भी कल्याणकारी है। उससे स्नान कर लेना और उसका पान कर लेना सब कल्याणकारी है। बस आवश्यकता ये है कि हम सब का भाव उस पर निर्भर करता है। यहां हम सब एकत्रित हुए हैं तो अलग अलग भाव के कारण एकत्रित हुए हैं। कोई इसलिए भी आ गया होगा कि भाई नहीं जाएंगे तो बुरा लग जाएगा, कोई इसलिए भी आ गया होगा कि नहीं हमारे हर काम में वो आती हैं तो जाना चाहिए, कोई इसलिए भी आ गया होगा कि नहीं जाएंगे तो वो तो अपनी है उनको मना लिया जाएगा, बाकी लोग क्या सोचेंगे। अलग अलग भाव के कारण लोग आते हैं, पर इन सब भावों की तिलांजलि दे दीजिए। आप तो केवल एक भाव लेकर बैठिए और वो यही कि जीवन की अपूर्णता को पूर्णता की ओर ले जाने का एक महत्वपूर्ण क्षण आपको प्राप्त हुआ है। इस क्षण का सही सदुपयोग वही कर सकता है जो जागृत हो। बैठे सब हैं पर सबका तन यहां बैठा है। तन के साथ साथ यदि मन भी यहां पर होगा तो निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा। दो तरह के प्राणी हैं, एक तो जीवंत हैं, जीवंत यानी जो श्वास लेते हो, जिंदा हो, चल फिर सकते हो, पर एक उससे ऊंचे स्तर के होते हैं जिनको जागृत कहा जाता है। जिंदा तो सोया हुआ व्यक्ति भी है, उसको मृत घोषित नहीं किया जाता, लेकिन वो जागृत नहीं है। उसके ऊपर से सांप रेंग करके चला जाए उसे फर्क नहीं पड़ेगा। जागृत जो है वो सजग है और जागृति ही सच्चा अध्यात्म है। हम लोग ज्ञान यज्ञ की बात करते हैं, दुनिया का सब कुछ प्राप्त हो जाए पर सब कुछ पाने के बाद भी व्यक्ति को ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। जो बहुत बड़ा गणित का जानकार होगा उसको गणितज्ञ कह सकते हैं, जो ज्योतिष का जानकार होगा उसको ज्योतिष का मर्मज्ञ कह सकते हैं, विज्ञान को जानने वाला वैज्ञानिक कहला सकता है, पर उसको ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। शास्त्र को जान ले जो, जितने भी शास्त्र हैं और सबके मंत्रों को रट डाले उसको शास्त्रज्ञ कह सकते हैं, पर उसको ज्ञानी नहीं कहेंगे। चारों वेदों को रट डाले और चारों वेदों को पढ़ डाले, समझ डाले, समझा भी दे, उसको वेदज्ञ कह सकते हैं, परंतु उसको ज्ञानी नहीं कह सकते। वेदों को जान लेना ज्ञानी होने का लक्षण नहीं है। शास्त्रों को पढ़ लेना केवल इतने मात्र से ज्ञानी नहीं बना जा सकता। ज्ञान की परिभाषा इससे ऊपर की है। और पूज्य गुरुदेव ने अपनी पहली पुस्तक मैं क्या हूं उसमें लिखा है कि ज्ञानी केवल और केवल उसी को कहा जा सकता है जिसके पास 3 प्रश्नों का उत्तर हो। केवल 3 प्रश्न का उत्तर जो जान ले वही सच्चा ज्ञानी है। और उस 3 के उत्तर की बजाय संसार का सब कुछ उसको पता चल जाए, बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी को जान ले, उसको पता चल जाए कि यहां से लेकर के सूर्य की दूरी कितनी है, चंद्रमा पर कौन सी मिसाइल गई, किसने भेजा, क्या हुआ, दुनिया भर की सारी टेक्नोलॉजी उसको पता चल जाए। कंप्यूटर में कौन से चिप लगी हुई है, कौन सी टेक्निक्स लगी हुई है, कौन सा वर्जन लगा हुआ है, ये सब जान लेने के पश्चात भी व्यक्ति अधूरा है अगर उसके पास 3 प्रश्नों का उत्तर ना हो। 3 प्रश्न केवल यही हैं। पहला प्रश्न है मैं क्या हूं, दूसरा प्रश्न है ये संसार क्या है, और तीसरा प्रश्न है कि मुझे और इस संसार को बनाने वाला भगवान कौन है, कहां है, कैसा है। केवल ये 3 प्रश्न, और इन तीनों का जिसे उत्तर प्राप्त हो जाए सच्चे अर्थों में वही ज्ञानी है। हम ये भले भांति जानते हो कि यहां से चंद्रमा की दूरी कितनी है, इससे कोई लाभ नहीं,
अगर हमें ये नहीं पता कि हमारे साथ अगले क्षण क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, ये विषय बहुत अलग है। हमें ये भी नहीं पता कि हम अगले क्षण क्या करने वाले हैं। कुछ भी हो सकता है। आप अगले क्षण बातचीत शुरू कर सकते हैं, हम अगले क्षण बगल में केला रखा है खा सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। ये किसी को नहीं पता। हो सकता है अभी अचानक से खांसी आ जाए, आप में से ही 2-4 लोग जल का पात्र लेकर दौड़ पड़ेंगे, न चाहते हुए भी पीना पड़ेगा। मच्छर उड़ी रहा है, कीड़े मकोड़े नृत्य कर ही रहे हैं, बोलने में मुंह खुला ही रहता है, कब वो प्रवेश कर जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। तो ये किसी को नहीं पता कि वो अगले क्षण करेगा क्या। इसका मतलब वो सब जानता है पर वो खुद को ही नहीं जानता। इस प्रसंग में एक बड़ी सुंदर घटना याद आती है कि जब स्वामी रामतीर्थ विदेश गए और इंग्लैंड की महारानी ने उनसे पूछा कि आप अपने नाम के पीछे स्वामी शब्द क्यों लगाते हैं, तो उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि आपके मस्तिष्क में दिन रात विचार आते ही होंगे। बोला बिल्कुल आते हैं। तो क्या आपको पता है कि अगले क्षण कौन सा विचार आपके मस्तिष्क में आएगा? उन्होंने कहा कि यह कैसे संभव है, परिस्थितियों के अनुसार, मन स्थिति के अनुसार ही तो हमारे मस्तिष्क में विचार आते हैं। स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि मेरी मर्जी के बिना, मेरी इच्छा के बिना मेरे मस्तिष्क में कोई दूसरा विचार आ ही नहीं सकता, इसलिए मैं अपने नाम के आगे स्वामी शब्द लगाता हूं, क्योंकि मैं अपना स्वामी हूं, अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का, अपनी परिस्थितियों का, अपनी मन स्थितियों का मेरा नियंत्रण है उनके ऊपर, इसलिए मैं स्वामी शब्द का उपयोग करता हूं। इसका तात्पर्य यह है कि स्वामी रामतीर्थ को ज्ञानी कहा जा सकता है क्योंकि उनको पता था कि वो कौन है। ये बहुत आवश्यक है। मैं क्या हूं, इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो जीव ज्ञानी कहलाने लगेगा। दूसरा, ये संसार क्या है? कोई इस संसार को दुखालय कहता है, कोई इस संसार को रंगमंच कहता है, पर इस संसार में कब किसके साथ क्या घटित हो जाए और कौन किस परिस्थिति में फंस जाए, इसका भी बोध किसी को होता नहीं है। इस संसार का भी ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञान होता तो व्यक्ति इस संसार में आने के पश्चात दुखी नहीं होता, भ्रमित नहीं होता, भटकता नहीं, विचलित नहीं होता। अगर पता चल जाए कि ये संसार कैसा है, हमें यदि पता हो कि इस मकान के विषय में, मकान जैसा ही संसार है, जिसको जानकारी नहीं होगी कि वॉशरूम कहाँ है, किचन कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, उसको कहाँ से पता चलेगा? रात के अंधेरे में वो बाथरूम के बजाय किचन में घुस जाएगा, किचन के बजाय बेडरूम में चला जाएगा, भटकता रहेगा बेचारा। पर उसको ये बोध हो जाए कि ये मकान कैसा है और दिन के उजाले में वो जान ले कि कौन सा कमरा कहाँ है, तो वो बहुत आनंदित हो जाएगा और रात के अंधेरे में भी अनुमान लगा करके वो रसोई के घर में जा सकता है। आप किसी दूसरे के मकान में अंधेरे में कुछ नहीं कर सकते, पर अपने मकान में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लाइट अचानक से कट जाए तो इतना तो अनुमान सबको रहता है कि बिस्तर से कितनी दूरी पर स्विच बोर्ड है और कौन से नंबर का स्विच दबाने पर कौन सी लाइट जलेगी। ये क्यों पता है? केवल इसलिए क्योंकि आपके पास मकान की पूरी जानकारी है। आप उस मकान में भटक नहीं सकते, भ्रमित नहीं हो सकते। उसी प्रकार इस संसार का भी यदि बोध हो जाए कि ये संसार कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, तो इस संसार में किसी को कभी परेशानी हो ही नहीं सकती। अगर व्यक्ति यहाँ आने के बाद परेशान है तो ये परेशानी ही इस बात का प्रमाण है कि उसके पास संसार का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, बिल्कुल जीरो है। न वो खुद के विषय में जानता है, न इस जगत के विषय में जानता है, तो फिर वो जगदीश के विषय में जान ही क्या सकता है? उनके लिए तो फिर बात ही दूसरी है। वो तो गुणातीत हैं, निराकार हैं, निर्विकार हैं, इंद्रियातीत हैं, माने वहां तक हमारी इंद्रियां पहुंच ही नहीं सकती। फिर उनको जानना तो लगभग असंभव है। और इसी नाते संभवतः संतों को और गोस्वामी जी को यह कहना पड़ा कि उनको तो वही जान सकता है जिसे वो जनाना चाहते हैं। पर यह भी सत्य है कि जो उन्हें जान ले उसके बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। हम सब रोज पढ़ते हैं, जानत तुम ही हुई जाई, पारस परस कुधात सुहाई। सोई जान ही जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई।
जा नहीं, सोई जा नहीं जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि। ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, हम लोग मैनेज कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। आप इतना बड़ा सिस्टम लगा दिए हैं, यही बहुत अच्छा है, बस हमारी अवजिया थोड़ा बढ़ा दीजिए, जैसे था वैसे कर दीजिए प्रभु, और फिर आप भी बैठिए, हमको भी आराम से बैठने दीजिए। हाँ, अरे एकदम बहुत बढ़िया है ना, बढ़िया आवाज़ है हमारी आवाज़ बढ़िया है कि साउंड सिस्टम की? अच्छा, आप एकदम सब बिगाड़ दिए हैं। इसकी आवाज़ बढ़ाइए। हाँ, अब कितनों सीटी दे, इधर दिखिएगा मत, हम लोग संभाल लेंगे। आसन आसन ग्रहण करिए, एकदम बहुत सुंदर। वाह, आश्चर्य हो रहा है कि हम ही बोल रहे हैं, कोई और बोल रहा है। बहुत आनंद है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया के लिए, एक बार जोरदार ताली बजा दी। इतनी सुंदर व्यवस्था दे बिराजी, बिराजी, बहुत सुंदर। हाँ, तो क्या बता कुछ याद है आप लोग क्या बता रहे थे? हाँ, मामला ये चल रहा था कि न हम खुद को जानते हैं, न इस संसार को जानते हैं, और इस संसार को और हमें बनाने वाले के विषय में हम जान ही नहीं सकते। उनको जानना तो उन्हीं के हाथ में है, उनको वही जान सकता है जिसको वो जनावे। पर एक सूत्र और याद आता है, एक आदमी उनको और जान सकता है। कौन? अगर वो न भी चाहे, ये तो कह दिया ना कि सोई जाने जहि देहु जनाई, जिसको वो जनाना चाहे ये उनके हाथ में है। पर एक चीज हमारे भी हाथ में है, एक चौपाई और याद आती है, और वो चौपाई है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न बहावा। इसमें भगवान का कोई बस नहीं है। वो लाख चाहें कि उनको आप न जान पाइए, लेकिन अगर हम निर्मल हो गए तो उनका पर्दाफाश हो जाता है ना? कृष्ण कितने भी रहस्यमयी हों, पर गोपियों से कन्हैया का राज छुपता नहीं है। वो न चाहें, अर्जुन को बहुत भगवान ने युद्ध के मैदान में ज्ञान दिया है। बड़े बड़े गीता के श्लोक आप उठा करके पढ़ें, वो भगवान के सिवा कोई कह ही नहीं सकता। लेकिन उनको विवश होना पड़ा किस बात के लिए? इस बात के लिए कि अर्जुन को अपना ब्रह्मांड स्वरूप, विराट स्वरूप दिखाना पड़ा। सब कुछ बता करके थक गए। अगर इसको एक नाटक की तरीके से देखा जाए कि भगवान ये कोशिश कर रहे हैं कि अर्जुन को समझ में आ जाए, और अर्जुन इस कोशिश में लगा है कि आप लाख समझाइए, हम नहीं समझेंगे जब तक आप अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन नहीं करा देते। इसका मतलब यह है कि अर्जुन निर्मल हो चुका था ज्ञान के कारण। शुरू में निर्मल नहीं है अर्जुन, शुरू में तो असोच्यानन्न सोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे, उसकी तो प्रज्ञा ही कुंठित हो गई जब वो युद्ध के मैदान में पहुंचा है। अब उसके वो भ्रमित है, वो उसमें विकार है, कुछ शोक है, कुछ चिंता है, कुछ भय है, कुछ परेशानी है। कायरता का तो कोई लक्षण नहीं है, लेकिन ये सब लक्षण कमजोरी के हैं। वो अर्जुन इस समय निर्मल नहीं है। पर जब भगवान ने ज्ञान की गंगा में बार बार अर्जुन को नहलाया है, तो धीरे 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 अर्जुन का मन निर्मल होता चला गया। और फिर भगवान को विवश होना पड़ा है अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराने के लिए।
ये सत्य है कि भगवान को वही जान सकता है जिनको वो जनाना चाहें, पर यह भी सत्य है कि मनुष्य यदि ठान ले तो वो जान कर ही रहता है और उसको जानने वाला ही ज्ञानी है। इसके अतिरिक्त ज्ञानी होने का और कोई लक्षण नहीं है, ज्ञानी होने की और कोई परिभाषा नहीं है। मैं फिर से एक बार दोहरा दूं, दुनिया का समस्त ज्ञान प्राप्त होने के बावजूद भी व्यक्ति अज्ञानी है। रावण वेदों को स्वर देने वाला है। रावण से पहले वेदों को किसी ने स्वर नहीं दिया है। भगवान शिव के लिए उसने जिस स्तोत्र की रचना की है, उस स्तोत्र का गान किए बगैर भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत कठिन है। परम प्रकांड विद्वान है रावण, उसकी विद्वत्ता की कोई सीमा नहीं है। सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा 10 गुना अधिक मस्तिष्कीय क्षमता वाला रावण, लेकिन वो रावण भी अज्ञानियों की श्रेणी में ही खड़ा है। कारण केवल इतना है कि उसने वेदों को जान लिया, उसने संसार को जान लिया, पर वो स्वयं को नहीं जान पाया। अपने मय में ही फंस करके बेचारा दम तोड़ चुका था। वो रावण विद्वान होते हुए भी अज्ञानी ही है। ज्ञान यज्ञ विद्वान बनने के लिए नहीं है। विद्वान की दृष्टि से हमारे बीच में एक से एक बढ़कर के विद्वान बैठे हैं, पर प्रश्न ये है कि इसमें से ज्ञानी कौन है। ये आवश्यक नहीं है कि हम व्यासपीठ पर बैठ करके आपको कुछ 2-4 घंटे सुना देंगे तो हमारी संज्ञा ज्ञानियों की श्रेणी में हो गई। ये बिल्कुल सत्य हो ही नहीं सकता। फिर से ये कहूं कि ज्ञानी केवल वही है जो स्वयं को जान ले और संसार को जान ले और भगवान को जान ले। और आप जब गुरुदेव की प्रथम पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें इन तीनों का दर्शन, तीनों के बोध को प्राप्त करने की विधि पूज्य गुरुदेव ने प्रदान की। इसलिए साथियों, जब हम ज्ञान गंगा में बैठे हों और ज्ञान के आयोजन में बैठे हों तो हमारा एक ही प्रयास होना चाहिए। आयोजन का सफल होना भीड़ पर आधारित नहीं है। संख्या आयोजन को सफल नहीं बनाती। आयोजन की सफलता का आधार संख्या नहीं, सांख्य है। सांख्य यानी ज्ञान योग। हम लोगों ने 5000 से भी अधिक की संख्या के सामने उद्बोधन दिया है, पर वो व्यर्थ है, इसलिए कि उनको उद्बोधन देकर के न हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और मेरा यह विश्वास है कि उनको भी नहीं हुआ होगा। क्योंकि यदि उनको हुआ होता तो उनके ही कारण हमें भी हो गया होता। तो यह महत्व नहीं रखता कि हमारे आयोजन में 500 हैं कि 5000 हैं कि 50 हैं, क्योंकि संख्या के आधार पर आयोजन की सफलता निर्धारित नहीं है। सुविधा के आधार पर, संसाधन के आधार पर भी आयोजन को सफल नहीं माना जाएगा। बहुत सुंदर व्यवस्था हो, सारी चीजें बिल्कुल वेल मेंटेन्ड हो, बिल्कुल प्लान करके बहुत अधिक खर्च करके आयोजन किया जाए, तब भी उसका मूल्यांकन सही नहीं होगा। आयोजन की सफलता का केवल इतना ही आधार है कि आप स्वयं को, इस संसार को और भगवान को जानने की यात्रा में कितना आगे बढ़ पाए। यदि आप 1 इंच भी सरक पाए तो जान लेना कि यह आयोजन सफल रहा। और यदि हम आज से पहले हमारी आत्मिक स्थिति, हमारा दृष्टिकोण जैसा कल था, आज के बाद भी यदि वैसा रहा, तो फिर हमारा ये आयोजन व्यर्थ हो जाएगा। आपका यहां आकर बैठना व्यर्थ हो जाएगा। इससे आराम तो आपको अपने घर में रहता है। बताओ, जमीन पे बिठा दिया, घर पे रहते सोफा बैठते, बीच बीच में चाय पानी मिलता, भाग्य में रहता तो नाश्ता भी मिलता, कोई मेहमान आ जाता तो उसी बहाने कॉफी भी मिल जाती। लेकिन यहाँ अब तो कार्यक्रम के बाद ही पता चलेगा कि क्या मिलेगा, कितना मिलेगा। ये तो अभी भाई गुप्त है। सुना तो है कि कुछ खाने पीने को मिलेगा, लेकिन अब क्या मिलेगा और कितना मिलेगा, उस पर भी आयोजन की सफलता निर्धारित नहीं है। केवल इतना ही है कि हम कल जहां थे उससे थोड़ा आगे बढ़ जाएं। और आगे बढ़ने का तात्पर्य भौतिक दृष्टि से नहीं, आगे बढ़ने का तात्पर्य आध्यात्मिक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से। यहाँ ज्ञान की बात चल रही है, और ज्ञान वही है जो हमें अपनेपन का बोध करा दे। ज्ञान वही है जो हमें इस संसार से परिचित करा दे। ज्ञान वही है
जो हमें परमात्मा के अत्यधिक निकट कर दे, वही सच्चा ज्ञान है। उसके अतिरिक्त जितनी भी बातें हैं सब जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। कोई कितनी भी लच्छेदार भाषा में प्रवचन कर ले, बेकार है, अगर उसमें ये सामर्थ्य न हो कि वो हमें हमारा परिचय करा दे। और यही एक चीज ऐसी है कि इसको जान लेने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। जो स्वयं को जान दे, व्यक्ति स्वयं को ही नहीं जान पाता। इसलिए साथियों, हम सबका ये सौभाग्य है कि इस तरह के आयोजन के माध्यम से हम सब इस प्रकार के प्रयास को इस धरातल पर साकार रूप दे पा रहे हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण चर्चा, कुछ महत्वपूर्ण बातें हो सके। जिस विषय के लिए मैं ये भूमिका बना रहा था, अब हम उस विषय की ओर प्रवेश करते हैं। बिना भूमिका के, बिना आधार के, बिना नींव के यदि कोई भवन खड़ा हो तो वो ज्यादा दिन तक, ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, धराशायी हो जाता है। इसलिए इस भूमिका का निर्माण बहुत आवश्यक था। अब मुझे ये विश्वास है कि आप पूर्ण रूपेण समझ चुके होंगे कि आपके यहाँ बैठने का उद्देश्य क्या है और बैठने के पश्चात आपकी भाव भंगिमा किस प्रकार की होनी चाहिए, अन्यथा मामला बिगड़ जाता है। उद्देश्य केवल इतना है साथियों कि हम सभी ज्ञान यज्ञ की ओर बढ़ सके। और ज्ञान यज्ञ यही है कि हमें वास्तव में वो ज्ञानी बना दे। और ज्ञानी वही है जो तीन विषयों का मर्मज्ञ हो जाए, स्वयं का, जगत का और जगदीश का। इस संदर्भ में एक बड़ी सुंदर घटना पुराणों में मिलती है। याज्ञवल्क्य जी की दो पत्नियां हैं, और याज्ञवल्क्य जी की दो पत्नियां, उनके मन में ये संकल्प जगा कि अब वो गृहस्थ जीवन का त्याग करेंगे और गृहस्थ जीवन का त्याग करके सन्यास को धारण करेंगे। उनके पास जितना भी ऐश्वर्य था, जितनी भी संपत्ति थी, जितना भी धन था, जितना भी संसाधन थे, उन सभी को अपनी दोनों पत्नियों को बुला करके आधा आधा बांट दिया। आधा एक पत्नी को दिया, आधा दूसरी पत्नी को दिया। एक पत्नी उनकी बड़ी प्रसन्न हुई, उसने अपना हिस्सा लेकर के, कितनी प्रॉपर्टी थी, कितना बैंक बैलेंस था, कितने आभूषण थे, कहां कहां पर कौन कौन सी संपत्ति बनाई थी, वो सब लेकर के बहुत आनंदित हुई, बहुत प्रसन्न हुई। पर याज्ञवल्क्य जी की दूसरी पत्नी, जिनका नाम मैत्रेयी था, उन्होंने एक प्रश्न किया, और उनका एक बड़ा मजेदार प्रश्न। उन्होंने कहा कि भगवान, ये जो आप दे रहे हैं, क्या इससे हमें शांति की प्राप्ति होगी? क्या इससे जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो सकता है? क्या जिस लिए ये मानव देह प्राप्त हुई है, जिस मानव देह का गुणगान समस्त शास्त्र एक स्वर में करता है, भागवत के 11 स्कंद में दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः, क्षणभंगुर है ये देह, पर दुर्लभ है, जिसको प्राप्त हो जाए वो बड़ा सौभाग्यशाली है। भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने भी कहा है विवेक चूड़ामणि में कि दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। मनुष्यत्व बहुत दुर्लभ है, ये सबको प्राप्त नहीं होता। और इसी को सरल भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य जन्म मिला है। तो जिस नाते ये मनुष्य जन्म मिला है, जिसका गुणगान शास्त्रों ने किया, पुराणों ने किया, बड़े बड़े संतों ने किया है जिसका गुणगान, क्या इन साधन सामग्रियों से, इस ऐश्वर्य से, इस धन से, इस संपदा से, आपके जो द्वारा दिया गया ये परिवार है, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके माध्यम से क्या हमारा ये जीवन लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा? क्या जीवन में मुझे परम शांति का अनुभव होगा? क्या उस परम आनंद को हम जीवन में अनुभव कर पाएंगे? एक इतना सारा प्रश्न, और इस प्रश्न का एक उत्तर याज्ञवल्क्य जी ने दिया कि नहीं मैत्रेयी, इससे परम शांति कभी प्राप्त नहीं हो सकती, इससे जीवन का परम लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं हो सकता, इसको पा लेने के बाद भी जीवन अधूरा है।
चाहे कितना भी परिवार सुंदर हो, स्वस्थ हो, योग्य हो, चाहे कितना भी धन संपत्ति संपदा हो, चाहे कितना भी मान प्रतिष्ठा यश हो, कीर्ति हो, इनसे जीवन की पूर्णता नहीं सिद्ध होती। इन सब के पश्चात भी जीवन अधूरा ही है। यदि इससे जीवन सिद्ध हो जाता, पूर्ण हो जाता, तो महाराज परीक्षित को अपना घर बार, राज्य, सुख साधन, यश, वैभव, अन्न और जल का त्याग करके गंगा के तट पर शुकदेव की शरण में बैठना न पड़ता। यदि सब कुछ इतने से मिल जाता तो युधिष्ठिर को अपने भाइयों और पत्नी के साथ स्वर्गारोहण नहीं करना पड़ता, वो राज्य में ही मिल जाता। चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज युधिष्ठिर, धर्म की प्रतिमूर्ति थे, उसके बावजूद भी उनको सब कुछ छोड़ना पड़ा। वो सारी चीजें इन लोगों को छोड़नी पड़ी हैं जिसको पाने के लिए हम सब संघर्ष कर रहे हैं। हम सब, मैं समझता हूं कि कपिल वस्तु की एक विचित्र घटना, वहां के सम्राट हैं महाराज शुद्धोधन, और उनका इकलौता पुत्र जो बड़े प्रार्थना और बड़ी तपस्या के बाद प्राप्त हुआ, जिसका नाम था सिद्धार्थ। दुनिया का कोई ऐसा ऐश्वर्य नहीं था जो सिद्धार्थ के पास न हो। बच्चा अध्यात्म के मार्ग पर न जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत कम उम्र में विवाह कर दिया। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, पर मैं आपको बताऊं, ये सत्य घटना है कि भगवान बुद्ध जो सिद्धार्थ थे, उनके पिता ने उनको मदिरालय और वेश्यालय तक भेजा है कि ये मदिरा के पान में और वेश्यावृत्ति में इतना फंस जाए कि योग की ओर, अध्यात्म की ओर उसका ध्यान न जाए। क्योंकि यदि ये अध्यात्म की ओर गया, जैसा कि भविष्यवाणी की थी किसी संत ने कि ये आगे चल करके या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर अध्यात्म के शिखर को स्पर्श करेगा, तो महाराज शुद्धोधन को बड़ा भय था। संसार में कहीं कोई कष्ट सिद्धार्थ को न दिखे, इसलिए समूचे राज्य के नागरिकों के लिए एक अलग नगरी ही बसा दी। उस नगरी में सिद्धार्थ को नहीं जाना चाहिए था, पर दुर्भाग्य कह लीजिए शुद्धोधन का और सौभाग्य कह लीजिए सिद्धार्थ का और हम सब का कि उनको वो 3 घटनाएं देखने को मिली। एक तो उनको जाता हुआ शव दिखा, एक उनको रोगी काया दिखी। इस प्रकार से इन घटनाओं को देखने के पश्चात वो सिद्धार्थ बुद्ध बने। 26 वर्ष 20 वर्ष की उम्र में गृह का त्याग कर दिया, रात के अंधेरे में त्याग किया है। जिस पत्नी से अगाध प्रेम है, तुरंत ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, बच्चे के साथ बहुत अधिक समय भी व्यतीत नहीं किया है। यह सुनिश्चित है कि महाराज शुद्धोधन के पश्चात सम्राट बनेंगे सिद्धार्थ, और उनमें सम्राट बनने की योग्यता भी है। जितने भी क्षत्रिय के गुण होते हैं वो सब कूट कूट करके सिद्धार्थ के जीवन में थे। फिर भी सिद्धार्थ को कुछ ऐसी कमी निरंतर चुभ रही थी जिसके नाते सब कुछ होते हुए भी जीवन उनको अधूरा लग रहा था। उनके जीवन की शंका समाप्त नहीं हो रही थी, उनके जीवन की समस्या समाप्त नहीं हो रही थी, उनके जीवन का भय समाप्त नहीं हो रहा था, जिससे वो बहुत परेशान थे। और यही परेशानी हर जीव के पास है, वो चाह करके भी उससे मुक्त हो नहीं सकता जब तक वो स्वयं इसके लिए प्रयत्न न करे। जिसे हम सब पाना चाहते हैं वो सिद्धार्थ के पास था, पर सिद्धार्थ को उतने से तृप्ति न मिली। क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ के भीतर भी एक मैत्रेयी बैठी थी। उस मैत्रेयी ने अपने पति याज्ञवल्क्य से यही तो पूछा है कि ये सब पाने के बाद भी क्या जीवन में शांति मिलेगी, क्या जीवन में संतुष्टि मिलेगी? और जब याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि नहीं मिल पाएगी, तब मैत्रेयी ने कहा, ये ना हम नामृतास्याम कीमहम तेन कुर्याम। ये ना हम, ये नहीं चाहिए। नामृतास्याम, जो अमृत की ओर न जाने दे, जो मृत्यु की ओर ही ले जाए। कीमहम तेन कुर्याम, इसे लेकर के मैं क्या करूंगी? वही मैत्रेयी सिद्धार्थ के भी हृदय में बैठी थी। सिद्धार्थ के हृदय में बैठी मैत्रेयी बार बार सिद्धार्थ को ये कहती थी कि ये ना हम नामृतास्याम, इस राज्य से पूर्णता नहीं है, इस धन से पूर्णता नहीं है, इस परिवार और पत्नी से पूर्णता नहीं है।
पूर्ण होने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। और उस मैत्रेयी के बार बार पूछने पर, और वो मैत्रेयी हम सबके हृदय में है, आप दुनिया की महंगी से महंगी चीज इसे ला करके दे दो, पहले तो बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, अब वो अनुराग उस वस्तु, उस पदार्थ, उस संबंध में, उस नातों में नहीं रह जाएगा जो प्रथम दिन था, नहीं रह जाएगा। जब तक ये मोबाइल है, नया है, इसको बहुत संभाल करके आदमी रखेगा, और जैसे जैसे पुराना होता जाएगा इससे मन उचटता जाएगा, क्योंकि अब इससे भी अच्छा कुछ देखने को मिल गया, आज वो अच्छा लगा, कल उससे भी ज्यादा कुछ अच्छा मिल जाएगा, और हम इसी भूल भुलैया में भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, भटकते भटकते एक दिन ऐसा आएगा कि हम ही समाप्त हो जाएंगे, न भोग समाप्त होगा, न यश, न ऐश्वर्य, न विषय वासना समाप्त होगी। कहा है आद्य गुरु शंकराचार्य, भोग्यम न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोग नहीं भोगे जाते हैं, बल्कि भोगों के द्वारा जीव भोगा जाता है। भोग तो यथावत हैं, जीव सोचता है कि मैं इन विषयों को भोग रहा हूं, पर वास्तविकता यह है कि भोग उस जीव को ही भोग लेते हैं और जीव समाप्त हो जाता है। नेत्र वही हैं, कान वही हैं, लेकिन एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि सब कुछ होते हुए भी अब विषय सामने ही हो पर वो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, समाप्त हो जाता है। उसके पास कुछ बचता ही नहीं है भोगने के लिए, सब कुछ मिट जाता है उसका, और उसको यही छोड़ करके सबको चले जाना पड़ता है। इसमें कोई तो रोक नहीं सकता कोई। संसरति इति संसारः, जो सरक रहा है उसे ही संसार कहते हैं। बालू की ढेर को अपनी मुट्ठी में भर लो, और मुट्ठी जितनी तेज से दबाते जाएंगे, बालू का कण उतनी ही तेज गति से हाथ की मुट्ठी से सरकता जाएगा। उसे रोका नहीं जा सकता, उसे बचाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार इस जीवन से समस्त सामग्री, समस्त पदार्थ, समस्त संबंध धीरे 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 सरकते जा रहे हैं। हमें पता नहीं चलता, इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि उनकी गति बहुत सूक्ष्म है, हमारे इंद्रियों के अनुभव में नहीं आती, पर सरक रहा है। जो पत्नी जीवन में आई वो पत्नी स्थिर नहीं है, वो सरक रही है। जो पति जीवन में आया वो पति भी स्थिर नहीं है, या तो तुम चले जाओगे या वो चली जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। रुका स्थिर कुछ भी नहीं है यहाँ। जैसे ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, उसी प्रकार इस संसार का प्रत्येक कण विचरण कर रहा है, और उसका विचरण करना ही इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि उसमें कुछ बेचैनी है, उसमें कुछ अशांति है, वो कुछ और पाना चाहता है, वो किसी एक विशेष लक्ष्य की ओर भाग रहा है। रोका नहीं जा सकता, उसको रोका ही नहीं जा सकता। कबीरदास जी की पुत्री कमाली का एक बड़ा सुंदर पद है जो बहुत प्रेरणास्पद है। उसमें उन्होंने कहा है कि मैं तो बहुत कोशिश मैंने की, पर सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। चेतना निकल के चली जाती है, आदमी कितना भी कोशिश करे पर वो स्थिर कहाँ है, कुछ भी स्थिर नहीं है। तब तक स्थिर नहीं है जब तक शांति न मिल जाए, जब तक आराम न मिल जाए। सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। रंग महल के 10 दरवाजे, रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। एक साथ तालियां बजाइए।
ना मैं बोली ना मैं चाली, ना मैं बोली ना मैं चाली, ना मैं बोली ना मैं चाली। ओढ़ चुनरिया मैं तो पड़ी थी, ओढ़ चुनरिया मैं तो पड़ी थी। सैया ने कस गए मैं ना लड़ी थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। कहत कहत कमाली कबीर की बेटी, कहत कमाल कबीर की बेटी। ऐसी बियाही से तो कुंवारी भली थी। सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। कहत कमाली कबीर की बेटी, ऐसी ब्याही से तो कुंवारी भली थी। विवाह यानी ये जो शरीर है ये रंग महल है, 10 दरवाजों का ये महल, इसमें जीवात्मा विवाह करके आती है। जीवात्मा का विवाह किससे होता है? हमारी बुद्धि से। और जब जीवात्मा और बुद्धि का संयोग होता है तो जीवन प्रारंभ होता है, पर वो चेतना निकल जाती है, जीवात्मा छोड़ करके चली जाती है। इस शरीर में कुछ भी शेष नहीं रह जाता। इसलिए साथियों यहां कुछ भी स्थिर नहीं है। भगवान बुद्ध के भीतर उस मैत्रेयी ने जन्म लिया और उसने ये कहा, ये ना हम ना मृता श्याम की महम तेन कुर्याम। इस एक आवाज ने सिद्धार्थ को विवश कर दिया और सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बन गए। ये आवाज सबके भीतर से आती है, हर व्यक्ति के, हर प्राणी के, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, बालक हो, सबके भीतर वो मैत्री बैठी हुई है। जैसे हम लोग कुछ उपकरण दे करके, कुछ संसाधन दे करके, कुछ सुविधा दे करके बहलाना चाहते हैं, फुसलाना चाहते हैं, पर वो तृप्त नहीं होती। वो प्रार्थना करती है, फिर वो कैसे तृप्त होगी? जिस प्रार्थना को हमने कई बार सुना है, हमारी अंतरात्मा वही चाहती है, असतो मां सद्गमय मृत्योर्मां मृतम गमय। मृत्यु से अमरत्व की ओर जाने का कोई रास्ता मिल जाए, असत से सत की ओर जाने का मिल जाए कोई मार्ग। तमसो मां ज्योतिर्गमय। इस अंधकार भरे संसार में प्रकाश की कोई किरण मिले जो पूर्ण प्रकाश में विलीन कर दे। जब तक ये न मिले तब तक अपूर्णता है। चाहे कितना भी बड़ा मकान हो, कितनी भी सुंदर गाड़ी हो, कितना भी बड़ा परिवार हो, सब कुछ अधूरा है। और जब वो परम शांति मिल जाए तब तो फिर भैया पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। फिर वो अपूर्णता को समाप्त कर देता है और जीव पूर्ण हो जाता है। संभावना सब में है, पर उस संभावना को साकार करना पड़ता है। सब अधूरा है, लेकिन घास के तिनके में भी पूर्ण होने की संभावना है। मैं केवल चेतन जगत की बात नहीं करता, जड़ पदार्थों में भी पूर्णता की संभावना है। वो घास जमीन में उगती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा,
वो घास जमीन में उगती है और अगर उगने के बाद वो सूख जाए तो उसका जीवन अपूर्ण ही रहता है। पर वो घास सूखने से पहले किसी गाय ने उसको चर लिया तो उसके पूर्णता की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। पूर्ण हुआ नहीं वो घास, पर अब वो घास पूर्णता की यात्रा पर चल पड़ा। उस घास को गाय ने अपने पेट में रखा, समय पाने पर मुख में लेकर के जुगाली करना प्रारंभ किया। उसी घास के तिनका को चबाते 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 उस गाय ने उस घास के तिनके का दूध बना दिया। अब वो घास अपनी पूर्णता की ओर, कल तक जो घास हरी थी अब वो सफेद दूध बन गई। पर अभी भी वो पूर्ण नहीं है। हाँ, पूर्णता की संभावना है। कोई ग्वाला उस गऊ के दुग्ध का दोहन करे और उसको दूहने लगे, अगर वो दूध जमीन पर गिर गया तो समझो घास का जीवन अपूर्ण रह गया। लेकिन अगर वो दूध उसकी बाल्टी में आ गया तो इसका मतलब अभी भी उस घास के पूर्ण होने की संभावना विद्यमान है। धीरे धीरे उस घास की यात्रा तो आगे बढ़ रही है। वो ग्वाला दूध लेकर के किसी घरवाली के पास गया, उसको दूध दिया। उस घरवाली ने चूल्हे पर दूध रखा और अगर चूल्हे पर दूध रखने के बाद दूध बह गया तो इसका मतलब कि उस घास की यात्रा अपूर्ण हो गई। लेकिन अगर दूध बहा नहीं और उस दूध का घी बन गया तो इसका मतलब अभी भी उस घास की यात्रा चल रही है, पूर्णता की संभावना है। पर ध्यान रखिए, उस घी को किसी व्यक्ति ने ग्रहण किया, ग्रहण करने के पश्चात उस घी से ऊर्जा मिली और अगर वो ऊर्जा किसी गलत कार्य में लग गई तो इसका मतलब उस घास के तिनके का जीवन अधूरा है। पर वो ऊर्जा अगर अच्छे कार्य में लगी तो अब उस घास के तिनके की पूर्णता कुछ आगे बढ़ रही है। ये भी संभव है कि वो घास दूध के रास्ते होते हुए घी तो बन गया, पर कितना अच्छा होता कि वो घी किसी पुजारी के हाथ पहुंच जाता, वो पुजारी उस घी का दीपक बनाता और किसी मंदिर की चौखट पर उस दीपक को सजाता। उस दीपक के प्रकाश में कोई व्यक्ति परेशान, चिंतित, दुखी परमात्मा के छवि का दर्शन कर पाता। तब उस घास के तिनके के जीवन को पूर्ण माना जाता। अब वो पूर्ण हो गया घास, अब उसकी पूर्णता में कोई संशय नहीं है। क्यों? क्योंकि उस घास से दूध बना, दूध से घी बना और घी परमात्मा के चरणों में समर्पित हो गया, उससे भगवान की आरती उतारी गई। अब वो घास पूर्ण है। जब तक इस संसार का एक भी कण भगवान तक न पहुंचे तब तक भैया वो अधूरा है। और जिस घड़ी उसको भगवान ने स्पर्श कर लिया वो पूर्ण है। बस इतनी सी बात है। मंदिर के गर्भगृह में बहुत ईंटें लगी होती हैं, पर मस्तक केवल उसी ईंट पर झुकता है जो मंदिर की चौखट पर लगा होता है, क्योंकि वो ईंट अपूर्ण है। बाकी सब ईंट हैं, सबकी उपयोगिता है, लेकिन पूर्णता नहीं है। और इसलिए पूर्णता नहीं है क्योंकि अभी उन ईंटों में इधर उधर भटकने की संभावना है, पर चौखट की ईंट कहीं जाने वाली नहीं है। पत्थर मार्ग में ठोकरें खाता है, पर वो पत्थर से जब प्रतिमा बन जाता है तो अब वो पत्थर पूर्ण हो जाता है। इसलिए साथियों, जीवन में ये बहुत आवश्यक है कि हमारा जीवन पूर्णता की ओर चले। और पूर्णता की ओर जाने के लिए जीवन की कुछ शर्तें हैं। शर्त यही है कि जीवन तब तक अधूरा है जब तक कि हम सभी ईश्वर की प्राप्ति न कर लें। और ईश्वर को कौन प्राप्त कर सकता है? पूर्णता किसको नसीब होती है? केवल उसी को नसीब होती है जिसमें निर्मल मन जन सो मोहि पावा। पर निर्मलता कब आएगी? निर्मलता तब आएगी जब उसमें ये भाव जगेगा, मैत्री का वो शब्द गूंजेगा, ये नाहम नामृता श्याम की महम तेन कुर्याम। तभी हो सकता, अन्यथा हो नहीं सकता। हम लोगों की स्थिति क्या है? पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है, अपूर्णता से पूर्णता की ओर, संभवतः आपने पढ़ी हो। उसमें बहुत भावपूर्वक पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हम लोग पदार्थों में, उपकरणों में, संबंधों में, रिश्तों में, नातों में इतना लगे हुए हैं कि हमें उनकी आदत हो गई और उसमें लगे रहने के कारण हमारी आसक्ति
आसक्ति उसके प्रति हो जाती है, हमारे भीतर ममता जाग जाती है उन संबंधों के प्रति, उन आदतों के प्रति, उन रिश्तों के प्रति। आप इसको ऐसे समझें कि आपने अपने मकान का कोई हिस्सा किराए पर दे दिया और कोई किराएदार आपके मकान में आकर के रहने लगा, न वो आपके परिवार का है न उससे रक्त का संबंध है, लेकिन 8-10 साल अगर वो रह जाए तो परिवार से भी बढ़कर के लगने लगता है। क्यों? क्योंकि अब आपको उसकी आदत हो गई, अब आपके मन में उसके प्रति आसक्ति पैदा हो गई। उसी प्रकार इस संसार में हमें जो कुछ भी मिला है उसका लंबे समय तक उपयोग करने के कारण हमारी ममता उसमें जाग जाती है, हमारी आसक्ति उसमें जाग जाती है। फिर ये लगता है कि जो कुछ भी है जीवन यही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हम इस संसार के, इस पदार्थों के, इन संबंधों के नाते उसे भूल जाते हैं जिसके नाते ये सब है। और वो कौन है? वो हमारी अंतरात्मा ही है। अंतरात्मा को हमें भूलते देर नहीं लगती। क्यों देर नहीं लगती? क्योंकि वो प्रत्यक्ष सामने नहीं है। यही तो भगवान की लीला है। ये छुपम छुपाई का खेल है भैया। वो दिखता नहीं है पर है जरूर, और उसके होने के नाते ही सब है। सब कुछ हो पर अगर वही ना हो तो कुछ बात बनती नहीं है। फिर तो कितने भी नाते, कितना भी बढ़िया किराएदार हो, लेकिन आप ही नहीं रहेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है ना, कोई लाभ है ही नहीं। लेकिन हमें उसकी आदत पड़ गई, उसकी लत लग गई, और लत लग जाने के कारण उसमें ममता का जागरण हुआ। ममता मोह में कब बदल गई, मोह कब आसक्ति में परिवर्तित हो गया, जीवन उसी में उलझ करके रह गया। फिर अंदर की जो आवाज बार बार आ रही थी, ये ना हम नामृता श्याम कीम हम तेन कुर्याम, वो आवाज अब दबती चली गई। उसको दबाया किसने? हमारी आसक्ति ने, हमारे मोह ने, हमारी ममता ने, हमारी आदतों ने। उस पर पर्दा चढ़ता चला गया। मैं क्या हूं, पुस्तक में पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि वो आत्मा है। आत्मा के ऊपर मन का, चित्त का, अहम का, बुद्धि का और इन इंद्रियों का, इंद्रियों के पश्चात पंच तत्व से बने शरीर का इतना आवरण कि उस आत्मा की ज्योति लगभग मिट चुकी है। उसका प्रकाश दिखाई नहीं देता। इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि हम शरीर की ही सेवा में उलझ करके रह गए। इस शरीर से ही ममता हो गई, इस शरीर से ही मोह हो गया, इस शरीर में ही आसक्ति हो गई। शरीर से थोड़ा ऊपर उठे तो मन में फंस करके रह गए, मन से ऊपर उठे तो बुद्धि के जाल में हमें फंसना पड़ा, उससे ऊपर उठे तो चित्त के अनुभव ने हमें विवश कर दिया, हमारी यात्रा को बाधित कर दिया। और किसी प्रकार योग साधना आदि करके चित्त से भी ऊपर उठ जाते तो हमारा अपना अहम, उस अहम ने हमारे मार्ग को अवरुद्ध कर दिया और हम आत्मा तक नहीं पहुंच पाए। उसी की मोह, उसी की आसक्ति, उसी के जाल जंजाल में फंस करके धीरे धीरे समय बीत गया। और जब समय व्यतीत हो गया तब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अंत समय आ गया, तब जीव हाय हाय करके रह जाता है। उसको पश्चाताप होता है कि इतनी लंबी आयु, इतनी लंबी अवधि व्यतीत होती चली गई, व्यर्थ चला गया सब कुछ। इसलिए ये आवश्यक था, और जिसके नाते सब था हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बड़ा प्यारा एक भजन है, वो भजन स्पष्ट कर देता है, आपने सुना भी होगा। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तू बोलता या तेरा मुख बोलता है, तू बोलता या तेरा बोलता है। ये मैं की आवाज़ आती कहाँ से, ये मैं की आवाज़ आती कहाँ से, कौन है वहाँ वाणी आती जहाँ से, कौन है वहाँ वाणी आती जहाँ से, कुछ तो बता कर, कुछ तो बता कर,
तुझको पता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। पैर तुम खुद हो या पैर हैं तुम्हारे, पैर तुम खुद हो या पैर हैं तुम्हारे, सूझबूझ कर के समझा दे प्यारे, सूझबूझ कर के समझा दे प्यारे। पैर डोलते हैं या पैर डोलते हैं या तू डोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। बोलता या तेरा मुँह बोलता है, तू बोलता या तेरा मुँह बोलता है। सब भावपूर्वक तालियां बजाइए। कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, सोच समझ कर उत्तर दे रे, सोच समझ कर उत्तर दे रे। हाथ तौलते हैं या हाथ तौलते हैं या तू तौलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। तू बोलता या तेरा मुँह बोलता है, तू बोलता या तेरा मुँह बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, कौन खोलता है, कौन खोलता है। प्रश्न यही है कि हम बोलते हैं या हमारा मुंह बोलता है? चल कौन रहा है, हम चल रहे हैं या हमारे पैर चल रहे हैं? हमारे बिना पैर का अस्तित्व नहीं है, लेकिन पैर के बिना हमारा अस्तित्व है, इसका जीवंत प्रमाण हम हैं। पैर के बिना भी जीवन संभव है, पर हमारे बिना पैर संभव नहीं है। पैर हमसे है, हम पैर से नहीं है। इसलिए भैया
इतनी सी बात समझनी है कि हमें इस शरीर को संतुष्ट नहीं करना है, इस मन को संतुष्ट नहीं करना है, इस बुद्धि को संतुष्ट नहीं करना है। इन सब के भीतर जो ये पुकार पुकार करके आत्मा कह रही है, ये नाहम नामृता श्याम की महम तेन कुर्याम, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए जो अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां मृतम गमय के सिद्धांत को साकार कर दे। मुझे वो पूर्णता चाहिए। और ये पूर्णता, पहली बात तो प्रश्न ये है कि क्या हमारे भीतर से ये आवाज आती है? और यदि ये आवाज नहीं आती तो इसका एक ही मतलब है कि हमारे भीतर बहुत सारे आवरण पड़े हुए हैं। वो आवरण हमारी आदतों का, स्वभाव का, संस्कार का, चित्त का, मन का, बुद्धि का, वातावरण के दुष्प्रभाव का, कुसंगत का, बहुत सारे आवरण हो सकते हैं। उन एक एक आवरणों को पकड़ पकड़ करके हटाना पड़ेगा। और जैसे जैसे वो आवरण हटते जाएंगे वैसे वैसे उस अंतरात्मा की आवाज सुनाई देने लगेगी। यदि हमें अपने भीतर की आवाज नहीं सुनाई देती है, हम अपने भीतर की आवाज को पहचान नहीं पा रहे हैं, तो इसका एक ही मतलब है कि बड़ी मैल जम गई है उस पर। धूल के नीचे पड़ी हुई कोई भी वस्तु आप पहचान नहीं सकते। किसी जलते अंगारे पर राख पड़ जाए, अंगारे का परिचय नहीं हो पाएगा। सूर्य कितना भी प्रकाशित हो, पर यदि बादल का झोंका उसको घेर ले, ढक ले, तो सूर्य का प्रकाश भी बाधित हो जाता है। जब सूर्य का प्रकाश भी बाधित हो सकता है, जलता अंगारा भी बाधित हो सकता है, तो आत्मा की ज्योति और आत्मा की आवाज क्यों नहीं हो सकती? व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता कि ये मन की आवाज थी कि आत्मा की आवाज थी। मन की आवाज और आत्मा की आवाज क्यों अंतर नहीं कर पाता? क्योंकि बहुत सारे आवरण जमे पड़े हैं। और उस आवरण के जमने का एक ही कारण है कि हमने पकड़ पकड़ करके जमाया है। भौतिकता की ओर जब हम भागने लगे तो भगवान ने भी कहा कि भाई चाहिए तो ले। गुरुजी ने भी कहा है कि बच्चों, जैसे छोटे बच्चों को टॉफी दे दी जाती है, चॉकलेट दे दी जाती है, अब तुम्हें चाहिए तो हम देंगे। माँ बाप का धर्म ही है। आप थोड़ा ज्यादा मांगेंगे, थोड़ा कम देंगे, पर देना तो उनको पड़ेगा ही। माँ बाप हैं, देंगे नहीं तो जाएंगे कहां? चाहे मर्जी से दें, प्रसन्न होके, और चाहे उदास होकर के दें, पर वो तो देते ही हैं। बच्चों के लिए तो उनको करना ही है। पर अब ये है कि बच्चों के ऊपर उसका असर क्या हुआ? चीजें बुरी नहीं हैं। पता है, भगवान में यानी परब्रह्म में और प्रकृति में एक सघन आच्छादन है। उसको पार करने के लिए प्रकृति की चीजों का ही उपयोग करना पड़ेगा, ये जान लीजिए। छत पे चढ़ना है तो बिना सीढ़ी के नहीं चढ़ सकते। और जितने भी प्राकृतिक तत्व हैं, उन प्राकृतिक तत्वों को ही शास्त्रों में, दर्शन में क्या बताया गया? सीढ़ियां बताई गई हैं। सबसे पहली सीढ़ी है हमारी अपनी इंद्रियां। इंद्रियों के बाद की सीढ़ी मन, मन के बाद की सीढ़ी बुद्धि, बुद्धि के बाद की सीढ़ी चित्त, चित्त में छुपे संस्कार, स्वभाव, आदतें, और उसके ऊपर की सीढ़ी हमारा अपना अहम। वो अहम देह भाव में है या आत्म भाव में है? अहम यानी एग्जिस्टेंस, हमारा अस्तित्व। वो अस्तित्व शरीर भाव के नाते है या आत्म भाव के नाते है? अहम तो समाप्त नहीं होगा, अहम विलीन हो जाता है उस महत तत्व में, जिस महत तत्व को गायत्री कहते हैं। सितंबर की अखंड ज्योति आप उठा करके पढ़ेंगे, सितंबर की अखंड ज्योति के कवर पेज के पीछे वाले भाग में जो चैप्टर दिया गया है पूज्य गुरुदेव के हाथ से लिखा हुआ, गायत्री साधना शक्ति कोशों का जागरण उसका शीर्षक है। उसमें गुरुजी ने लिखा है कि यदि ब्रह्म तक पहुंचना है यानी पूर्ण तक पहुंचना है तो गायत्री रूपी वायुयान पर बैठ करके ही पहुंचा जा सकता है, अन्यथा वो अनुभव में ही नहीं आएगा। क्योंकि वो तो इंद्रियातीत है। हमारी इंद्रियां अनुभव करेंगी कैसे? गायत्री माता के गर्भ में ही बैठ करके उस ब्रह्म को जाना जा सकता है, अन्यथा नहीं। बिना जहाज में बैठे जीव ऊपर उड़ नहीं सकता, उसी प्रकार बिना गायत्री माता की गोद में बैठे ब्रह्म का अनुभव भी नहीं हो सकता। गायत्री को ही सांख्य शास्त्र में प्रकृति कहा गया है, दर्शन शास्त्र में उसी को ये चेतना का तत्व कहा गया है। पर लक्ष्य क्या है? केवल इतना ही लक्ष्य है कि हम अपने आत्मा पर जमे आवरण को हटावें, साफ करें, ताकि हम उसके भीतर की आवाज सुन सकें।
और एक बार आवाज सुनने की पात्रता विकसित हो गई तो उसके बाद अपनी दिशा और दशा दोनों बदलने में देर नहीं लगेगी। बस उसके आवरण को हटाना पड़ेगा। और उसको हटाने के लिए दो काम पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं। एक तो त्याग करना हमें आना चाहिए और दूसरा ग्रहण करना हमें आना चाहिए। इन दो चीजों की हमें बहुत जरूरत है। जीव को त्यागने की शिक्षा बहुत आवश्यक है। जब तक उसके भीतर त्यागने की शिक्षा नहीं होगी, त्यागने की आदत नहीं होगी, त्यागने का अभ्यास नहीं होगा, तब तक उसके आत्मा के ऊपर जमे आवरण को हटाया नहीं जा सकता। और दूसरा, उसको ग्रहण भी करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जिसको ग्रहण करने से उसको लाभ मिले। किसी गंदे कमरे को केवल साफ नहीं किया जाता, साफ करने के बाद उसके स्वच्छता का ध्यान भी रखा जाता है। गंदगी हटा देना मात्र समाधान नहीं है, उस गंदगी के स्थान पर उसका श्रृंगार भी बहुत आवश्यक है, उसकी सज्जा भी बहुत आवश्यक। नाले को साफ कर दिया तो नाला स्वच्छ तो हो गया, लेकिन अगर उसमें गंगा जल नहीं बहा तो कल वो फिर नाला बन जाएगा। आपने प्रयास करके, पुरुषार्थ करके, साधना करके यदि आत्मा के ऊपर जमे आवरण को हटा भी दिया तो अपने आप वो फिर से कलुषित हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए वो कलुषित ना हो तो स्वच्छता का ध्यान निरंतर बनाए रखना पड़ेगा। त्यागने की प्रवृत्ति ही तप कहलाती है और ग्रहण करने की प्रवृत्ति ही योग कहलाती है। योग में मिलता है और तप में छोड़ना पड़ता है। यही दो बातें यदि हमारे जीवन में स्पष्ट हो जाएं तो हमें भी मैत्रेयी की तरीके से ये आवाज सुनाई पड़ने लगेगी। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को यही बताते हैं, तप और योग। पूज्य गुरुदेव, इस संसार में सनातन धर्म में हजारों हजार साधना पद्धतियां हैं, पर जितनी सरल, जितनी सटीक और जितनी स्पष्ट और जितनी कम समय में प्रभावकारी पद्धति पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताई गई है, वो कहीं इस संसार में न भूतो न भविष्यति। भूतकाल में भी ऐसी नहीं थी। भूतकाल की जितनी भी साधना पद्धतियां हैं, महाभारत में, भागवत में, अन्य पुराणों में आप पढ़ करके देखें, माथा चकरा जाएगा भैया, स्पष्ट नहीं होगा। पर उन्हीं पद्धतियों को पूज्य गुरुदेव ने ऋषियों के अनुमति से इतना सरल बना दिया, इतना सरल बना दिया है कि अपने आप वही चीजें समझ में आने लगती हैं। और गुरुदेव की साधना पद्धति केवल दो ही है, एक तप और एक योग। बहुत सीधी सी बात। और तप को भी गुरुजी ने सरलता से कह दिया कि तप यानी छोड़ना और योग यानी ग्रहण करना। बस यही दो काम। ये दो चीज करने आ गया तो अंतरात्मा के ऊपर के जमे मैल हटते जाए। यदि मैल है तो ऊपर से कितना भी चमका लिया जाए, कोई लाभ मिलने वाला। माता जी का भजन आपने शांति कुंज में सुना होगा, मन मैला ही रहा अगर तो उजला तन बेकार है, मन मैला ही रहा अगर तो उजला तन बेकार है, जनहित में जो लगा न जीवन वह जीवन बेकार है, वह जीवन बेकार है, वह जीवन बेकार। मन मैला ही रहा अगर तो उजला तन बेकार है, मन मैला ही रहा अगर तो उजला तन बेकार है, जनहित में जो लगा न जीवन वह जीवन बेकार है।